7 नंबर वालों को किन नंबर वालों से शादी नहीं करनी चाहिए, दोस्ती नहीं बनानी चाहिए और बिजनेस में पार्टनर नहीं बनाना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो नंबर 8, 7 के साथ 7 भी मत जाओ भाई। अच्छा। और 2 को भी थोड़ा अवॉइड करो। तो अगर करियर में प्रॉब्लम चल रही है तो 7 नंबर वाले क्या रेमेडी कर सकते हैं? तो अगर 7 नंबर को कभी भी करियर में प्रॉब्लम आ रही है तो गणेश जी के पास जाना है आपको। पैसे के पीछे मत भागो, ज्ञान लो, डीप रिसर्च करो, पैसा आपके पीछे भागेगा। डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर होना भी शुभ माना जाएगा? बिल्कुल शुभ माना जाता है। कहीं से भी 7 आता है आपका तो इट मीन्स आप लकीएस्ट पर्सन हो। अगर 1 7 आता है तो जुआ सट्टा होता है जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन ये सब 7 ही देता है, यानी कि पैसा देने वाला ग्रह भी 7 ही है। रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, फिर क्या करें? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू इन स्टार्टिंग कि इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं एंड जो आप इस सीरीज को, इन पॉडकास्ट को, इस चैनल को जो सपोर्ट कर रहे हो, दिल को देख के बड़ी खुशी मिलती है। बड़ा अच्छा लगता है कि आपने वो देखा, उसमें कमेंट सेक्शन में इतने क्वेश्चन पूछे। कितने लोगों के क्वेश्चन आए हैं कि मैम डेट ऑफ बर्थ ये होगी तो क्या होगा, वो होगी तो क्या होगा, और अभी तो आप पूरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो। तो आपको जैसे पता है कि हम लोग सीरीज कर रहे हैं पूरी 1 से लेके 9 तक की। तो आज जो नंबर आए वो है नंबर 7, केतु की बात होगी। और तो 1 से 6 तक तो मैं भी सीख चुका हूं कि 1 वाले कैसे होते हैं, क्या करना चाहिए, 2 3 4 5 6। आई होप आप लोगों को भी वो सीरीज बहुत पसंद आ रही है। तो आज बात होगी केतु की। देखो, केतु को लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहते हैं कि केतु का सर नहीं है, केतु वाले लोग ऐसे होते हैं, केतु लोग वाले वैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं और बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं एंड ब्ला 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 ब्ला। लेकिन आज इस पॉडकास्ट में वो सारे मिथ हम क्लियर करने वाले हैं कि एक्चुअल में 7 नंबर वाले कैसे होते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखना और 7 नंबर की जो स्टोरी है वो भी समझना और केतु की स्टोरी को भी समझना। तो स्वागत करता हूं मैं अपने गेस्ट रीना खन्ना मैम का। मैम नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैम सबसे पहले तो वहीं शुरुआत करते हैं 7 नंबर की कि 7 नंबर वाले लोग होते कैसे हैं? 7 नंबर मतलब केतु। और जैसे कि स्टोरी में आपको पता है, राहु के समय मैंने बताया था कि जो केतु है वो राहु का धड़ है। एक राक्षस जिसको 2 टुकड़ों में बांटा गया, एक के पास सर गया और एक के पास धड़ आया। तो वो जो धड़ है वो केतु है। अब अगर हम उसी धड़ को समझे, उसके शरीर का जो पार्ट है, तो उसके पास मुंह नहीं है। तो केतु की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि ये सिक्रेटिव होता है। अच्छा। पेट ही पेट है। अभी मैं आपसे बोलूं कि एक ना बहुत सीक्रेट बात है, लेकिन आपने ना किसी को बतानी नहीं है, तो आपके ना पेट में दर्द होगा। अच्छा ठीक है, चलो मैम ने कहा है किसी को नहीं बताएंगे, तो चलो अपनी वाइफ को बता देता हूँ, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, इससे मैम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। कम से कम लोग इतना तो करते ही हैं। हाँ जी। तो वो कहाँ से बताएंगे? मुंह से बताएंगे। अब जब केतु के पास मुंह ही नहीं है तो क्या हुआ कि उसके पेट में जो बात गई वो वहीं की वहीं रह गई। ओके। तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है कि वो एक सिक्रेटिव है, स्पाई मान के चलो। हाँ। और दूसरा कि अगर वो सिक्रेटिव है तो वो बेस्ट फ्रेंड भी तो हो गया। एक फ्रेंड पे जिसपे आप भरोसा कर सकते हो कि जो उसके अंदर गया वो बाहर नहीं निकलेगा। हाँ जी। वो घड़े के अंदर चला गया, अब वो बाहर नहीं निकल सकता। तो ये एक बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। केतु जो है वो एक सन्यासी है। हम इसको ना डिटैचमेंट का कारण मानते हैं। तो लोग पता है क्या कहते हैं? लोग कहते हैं केतु क्या है? केतु तो एक धोखा है, एक डिटैचमेंट है, सैडनेस है, विरक्ति है, मोक्ष है। बहुत सारी चीजें केतु के लिए कहा जाता है। लगभग नेगेटिव बोला जाता है। और नेगेटिव बोला जाता है। आज मैं चाहती हूं कि इस पॉडकास्ट में नंबर 7 के लिए मैं कुछ पॉजिटिव बोलूं। हमने कहा केतु एक डिटैचमेंट है, केतु मोक्ष है, केतु विरक्ति है। किस चीज से डिटैचमेंट? आप जब किसी चीज से डिटैच होते हो मींस आप फ्री हो जाते हो उस चीज से, और आप जब फ्री होते हो तो सबसे खुश तो आप ही होते हो। सही बात है। मान लीजिए हम राहु को कहते हैं वो बंधन है, वो हमारी डिजायर्स हैं, और केतु जो है वो फ्री है। राहु को अगर हम समझे तो वो हमारी बाहरी दुनिया है, वो दिखावा है, और केतु क्या है? हमारी इनर गाइडेंस है, हमारा इनर है, हम अंदर से क्या है, वो केतु है।
अब जब फ्री होने की बात आई, मान लीजिए आप नंबर 7 के हैं और आपका एक नेचर है डिटैच होना, तो यानी कि हो सकता है आपको पैसे का कोई लालच ना हो, तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लालची बंदा तो अच्छा नहीं होता, तो इट मीन्स आपकी ये अच्छी बात है। आपको रिश्तों से डिटैचमेंट है, तो मोह माया से दूर है ना आप, इसका मतलब अच्छी बात है। ईश्वर ने कहा क्या है, यही तो कहा है कि किसी से भी मोह नहीं रखो, किसी से माया नहीं रखो, किसी चीज का लालच नहीं करो, तो आप एक पवित्र इंसान हो। तो फिर केतु क्या है, वो पवित्रता जो किसी में नहीं है, हाँ। वो केतु में ही हो सकती है। तो कितनी सुंदरता है इसमें। तो 7 नंबर वाले जो सोचते हैं ना कि हमें जीवन में बड़ा कष्ट मिला, क्योंकि कष्ट तो है, सही बात है। एक धड़ अकेला है, हाँ। है ना, तड़फता हुआ, तो वो जो उसकी बॉडी की तड़फ है, वो केतु वाले कोई भी होंगे 100% उनके शरीर में, उनकी बॉडी में पेन्स होते हैं। हाँ। उनकी बॉडी में, उनकी स्पाइनल कॉर्ड या उनकी लेग्स में। आप यहां पर एक भी कमेंट कर दो कि जो नंबर 7 का है उसको पेन नहीं है, तो शायद मैं कहती हूं मैं न्यूमरोलॉजी करना ही छोड़ दूंगी। इतनी बड़ी बात 1% मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। 7 नंबर मतलब, लेकिन नई ऑडियंस को मैम हम फिर से कनेक्ट कर देते हैं, बता देते हैं कि 7 नंबर की बात हो रही है, मतलब आपको अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना है। अगर वो हाँ। 7 आ रहा है तो भी या फिर आपकी डेट भी 7, या डेट आप आपकी 7, 16 बॉर्न हो, आप 25 बॉर्न हो, आप 7 बॉर्न हो, या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके 7 आता है, बॉडी पेन्स तो होंगे ही होंगे। क्या सॉल्यूशन क्या है मैम, शुरुआत में सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, जब केतु परेशान मीन्स केतु उससे परेशानी क्या है, क्योंकि वो उसका सिर कटा तो उसको दर्द, और वो दर्द उसकी बॉडी में आया, है ना। राहु को तो गुस्सा मिला, केतु को दर्द मिला, ठीक। तो जब इस दर्द को दूर करना है तो किसका सिर कटा था, आप सोचो कौन से ऐसे देवता हैं जिनका सिर कटा था। गणेश जी। yes. और अभी गणेश चतुर्थी का ही है। बिल्कुल जी। गणेश जी, तो आपको किसकी पूजा करनी है, गणेश जी की। केतु किससे कनेक्ट होगा, गणेश जी से, क्योंकि वो दर्द गणेश जी ने देखा है। हाँ। कि एक सिर कटना और दोबारा से उसके ऊपर सिर लगना। हाँ। और गणेश जी तो वैसे भी बुद्धि के देवता हैं। आप केतु को अगर अच्छे से पहचानो, हाँ जी। तो जितने इंटेलिजेंट ये लोग होते हैं, जितने अच्छे गाइड करने वाले ये लोग होते हैं, जितने अच्छे हीलर्स ये लोग होते हैं, जितना अच्छा हर विषय का ज्ञान इन लोगों को होता है, जितनी डीप रिसर्च ये लोग करते हैं, शायद कोई नहीं करता। बिल्कुल गणेश जी की जो क्वालिटीज है ना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, ये सब चीजें जो हैं ये केतु में है। कितनी बड़ी बात है। मतलब जो आप लोग पुराने पॉडकास्ट भी देखना, अच्छी बात ये, जैसे आप किसी से मिले, आपने पूछा व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, उसने कह दिया इट्स 7, तो आप समझ गए कि यार इसको तो मैं कोई भी बात शेयर कर सकता हूँ। पहली चीज। दूसरी चीज कि इस पर्सन को हमें अपने अंदर का ज्ञान पैदा करने के लिए इन्वोक करना है। भाई तुम क्या किस लिए बने हो, केतु नंबर 7 मिला है आपको। आप कोई दुनिया में आम इंसान नहीं हो, आप कुछ करने के लिए आए हो। आप वो हो जो मुक्ति पा सकता है, आप ही वो हो जो मोक्ष पा सकता है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो मोक्ष पाके दिखा दे। आपके पास अगर नंबर 7 नहीं है तो आप मोक्ष नहीं पा सकते। डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर होना भी शुभ माना जाएगा? बिल्कुल शुभ माना जाता है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी नंबर के हो, आप किसी भी नंबर के हो, अगर आपकी ग्रिड में कहीं से भी 7 आता है, आपका मंथ 7 आता है, आपका हो सकता है ईयर में 7 आ जाए, कहीं से भी 7 आता है आपका, तो इट मीन्स आप लकीएस्ट पर्सन हो। अगर 1-7 आता है तो यहां मैंने एक लॉ लगाया है कि अगर 1-7 आता है और 0-7 आ रहा है तो 0-7 मतलब जैसे नहीं 1-7 का मतलब डेट ऑफ बर्थ में 1 टाइम 7 ओके, थैंक्स गॉड आई एम लकीएस्ट पर्सन। है ना। तो 1 टाइम 7 क्या देता है आपको? हाँ जी। आपने लकी 7 के बारे में सुना होगा। हाँ। लॉटरी होती है, हाँ। शेयर मार्केट होती है, जुआ सट्टा होता है जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन ये सब 7 ही देता है। यानी कि पैसा देने वाला ग्रह भी 7 ही है।
केतु है? ये आपको इतना पैसा दे सकता है, क्योंकि अगर आपके पास 1 टाइम 7 है, वो भी डेस्टिनी के साथ आया है, तो आप समझ जाइए कि आप शाहरुख खान है। शाहरुख खान की गाड़ी में भी 0007 नहीं नहीं है नहीं, शायद। वो 555 है, 555 वो अलग है। ओके। शाहरुख खान का डेस्टिनी नंबर 7 है, हाँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं 7 नहीं है, तो यानी कि सिंगल 7 वो भी डेस्टिनी से आ रहा है उसका। हाँ। तो आप देखिए कि ऊंचाइयों की किस सीमा पर है। बहुत ऊपर। कपिल शर्मा का नाम सुना है सबने, सभी ने। उसका भी डेस्टिनी से सिंगल 7। यानी कि केतु आपको क्या देता है, क्या दे सकता है, आप सोच के देखिए। मैम एक क्वेश्चन है यहाँ पर, डेस्टिनी नंबर जो 7 आता है वो ज्यादा महत्व रखता है या किसी की डेट ऑफ बर्थ में 7 आ रहा है वो ज्यादा महत्व रखता है? देखिए, डेट ऑफ बर्थ में अगर 7 आ रहा है, पहली चीज हम मूलांक की बात कर लेते हैं। अगर किसी का मूलांक 7 है तो उसकी सोच, उसका बिहेवियर 7 नंबर जैसा होगा। लेकिन किसी का भाग्यांक 7 है तो उसकी किस्मत 7 नंबर वाली जैसी होगी। उसकी किस्मत में राइज लकी 7 वो बन जाता है लकी 7। ऐसा नहीं है मूलांक लकी 7 नहीं बनेगा, लेकिन भाग्यांक ज्यादा बनेगा, वो आपका कर्म का नंबर बन गया। आप ऐसे कर्म करेंगे जिससे वो आपका भाग्य ऊपर ले जाएगा। लास्ट टाइम मुझे याद है आपने बताया था कि 30 के बाद आपका भाग्यांक ज्यादा एक्टिव हो जाता है। वही बात हाँ। है ना। तो बिहेवियर तो आपका रहेगा, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 7 आता है, 3 तरह से हो सकता है ना। हाँ जी। तो कहीं भी 7 आता है तो भी आप लकीएस्ट हैं, 1 टाइम 7 है। तो आप 7 नंबर को क्यों लकीएस्ट है? एक तो आपकी सोच अच्छी होती है, ठीक है, आप स्पिरिचुअल होते हो, आप दूसरों की हेल्प करने वाले होते हो, आप चीजों को समझते हो, दूसरों को अच्छे से समझ के उनकी तरह से जवाब देना, ये नंबर 7 है। आप सोशल कनेक्ट होते हो। उसके बाद डिटैचमेंट का नंबर है, लेकिन सोशल कनेक्टिविटी भी कराता है। कितनी बड़ी बात है। और उसके साथ साथ ये इतना लकीएस्ट होता है कि आपको संतान का सुख भी मिलता है। तो 7 नंबर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। संतान का सुख तो सारे सुख से ऊपर। लेकिन लोग डराते क्यों, नेगेटिव क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 777 आ गया, अगर आपके पास 777 है, अगर आपके पास 4 टाइम 7 है, प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। 777 है किसी की डेट ऑफ बर्थ में, आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत होंगे। चेंज तो 7-1 है तो भी कराता है। वो किस टाइप के चेंज कराता है कि आप अपनी नेटिव प्लेस पे नहीं रहेंगे, आपने फॉरेन जाना है, फट से वीजा लगेगा। 7 नंबर मींस केतु हो गया, राहु और केतु अपनी जगह छोड़ के देवताओं के बीच में आए थे, तो अपना नेटिव प्लेस छोड़ के दूसरी जगह पर जाना, ये फटाफट करा देते हैं। केतु को लकी मानते हैं, तो आप जहां पर जाना चाहते हो केतु आपको आराम से ले जाता है। आपने सोचा अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, आपका वहां एडमिशन हो जाएगा। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ आप जो भी बोल रहे हैं। तो ये चीजें हैं। लेकिन राहु के साथ क्या है कि जो आप सोचोगे ना, राहु थोड़ा हार्ड वर्क देता है। तो आपने सोचा कि आपको अमेरिका की यूनिवर्सिटी में है ना, वो हो सकता है श्रीलंका में करवा दे एडमिशन, लेकिन केतु आपको वहां ले जाएगा जहां पर आप जाना चाहते हैं। 777 आ जाए फिर। अब ये 777 पे पहले बात करते हैं। ये सिंगल 7 की बातें बताई मैंने। 777 आपकी लाइफ में ना चेंजेस बहुत कराता है। आप फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज कर सकते हो, आप बिजनेस कर रहे होते हो उसमें फ्रीक्वेंट चेंज कर सकते हो, आपके फॉरेन के कनेक्शन है तो आपको ट्रैवल बहुत करवाएगा। हो सकता है ये चेंजेस आपके अच्छे के लिए हो सकता है ये चेंजेस आपके खराब के लिए भी हो। तो ये चेंजेस आपको पीड़ा भी दे सकते हैं, ये चेंजेस आपको खुशियां भी दे सकते हैं। दोनों तरह की मिक्स आपकी लाइफ चलती रहेगी और आप थोड़े से परेशान रहोगे। बॉडी में पेन्स तो होना पक्का ही पक्का है अगर आपके पास 777 है, बट उसके साथ थोड़े परेशान रहोगे कि टिकते ही नहीं है एक जगह पे। बहुत सारे लोग होते हैं एक जगह नहीं टिकते। तो ये 777 है, आपको टिकने नहीं देता। ठीक है, और लाइफ में एक टाइम आपको लॉस जरूर होगा। 777 आया तो बड़ा लॉस होगा, मतलब ऐसा लॉस कि आप बैंकक्रप्ट हो गए, मे बी, नहीं तो कोई ना कोई सेविंग्स खत्म हो गई। हाँ, सेविंग्स खत्म हो गई, आपको ऐसा लॉस हो सकता है। जब 777 आता है तो ये राहु की ये केतु की नंबर 7 की वो तड़फ है जो सिर्फ वही लोग जानते हैं। ये एक ऐसी तड़फ है कि हम इतने कैपेबल हैं,
हम जितने कोर्सेज कर चुके हैं कोई नहीं कर सकता होगा, या हम जितनी लर्निंग्स कर सके हैं वो कोई नहीं करता होगा, जितनी रिसर्च हमने किया वो कोई नहीं कर सकता होगा, लेकिन हम वो मुकाम है ही नहीं हमारे पास जो हमें मिलना चाहिए। यानी कि आप पीछे रह जाते हो, जितने आप कैपेबल होते हो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ये केतु की सबसे बड़ी तड़फ होती है 777। उसके बाद दो चीजें और होती हैं इनकी लाइफ में, दो में से एक चीज, अगर इनकी हेल्थ, कोई क्रॉनिक डिजीज है इनको और इनकी हेल्थ खराब है, तब तो इनकी मैरिज लाइफ थोड़ी ठीक होगी। अगर इनकी हेल्थ अच्छी हो गई तो इनकी मैरिज लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैं ये नहीं कहती डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कि इनको जिंदगी में एक ही सुख मिलना है, या हेल्थ का या मैरिज का। पूछ के देखना, कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल पूछ के देखो। ये है 777। हम वैदिक न्यूमरोलॉजी जब पढ़ाते हैं तो उसमें 777 को एक तरह का पितृ दोष कह देते हैं। मैं चाहे इन चीजों को नहीं मानती, बट जो चीजें पढ़ाई गई हैं, जो बोली गई हैं, वो मैं इसलिए बता देती हूँ कि कल को कोई और कहे कि मैम ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। मेरे अपने व्यूज हैं कि ठीक है 777 मिला है, उसको किसी दोष में क्यों लेना, उसको भी तो सुधारने के 10 तरीके हो सकते हैं। सही बात है। उसके साथ चलने के 10 तरीके हो सकते हैं। हाँ जी। तो वो ज्यादा हमें उस पर फोकस करना चाहिए। 4x7 में आपको एक क्रॉनिक डिजीज होगी ही होगी, पैसा आपके पास हो सकता है अच्छा हो, मैरिज लाइफ में विरक्ति हो सकती है, आप बड़े मजे से अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अंदर से तू अपना खुश, मैं अपना खुश। अच्छा, एक रिलेशनशिप होता है ना, ओपन रिलेशनशिप। ठीक है, तुम अपना खुश हो, हम अपने खुश हैं, मैं अपनी लाइफ चल रहा हूँ, तुम अपनी लाइफ चल रहे हो, ज्यादा अटैचमेंट नहीं होगा। डिटैचमेंट का नंबर है। हर किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट, बहुत ज्यादा वो नहीं रखता है कि हाँ भाई, बड़ी उम्मीदें नहीं रखता जिसे कहे। सबसे ज्यादा रिसर्च करने वाला नंबर 7 ही होता है, सबसे ज्यादा रिसर्च करने वाला। तो इसीलिए अगर हम कहें कि एक अच्छा साइंटिस्ट, वो 7 नंबर का ही होगा। एक अच्छा इंजीनियर, वो 7 नंबर का ही होगा। एक अच्छा डॉक्टर आयुर्वेदा का, वो 7 नंबर का ही होगा। पिक्चर्स में आपने अक्सर सुना है क्रिटिक्स होते हैं, हाँ जी, 7 नंबर के बेस्ट, क्योंकि रिसर्च करनी है ना, उनको डीप तक जाना है, डीप रूट तक जाना है, तो वो 7 नंबर है। कोई HR देख रहा हो तो अगर हायरिंग कर रहे हो तो 7 नंबर वालों की फिल्टर लगा दो डेट ऑफ बर्थ पर। एडिटर 7 नंबर, मैं आज ही हीलर देखता हूँ, हीलर 7 नंबर। हमारी ऑकल्ट साइंस में सबसे कामयाब 7 नंबर। हाँ, यस। कोई एग्जांपल एग्जैक्टली मेरे को एकदम याद नहीं है, मैं कहूँ कि एकदम एग्जांपल याद हो मुझे, लेकिन मेरे पास भी 17 है। मेरे पास भी है। मेरे पास तो 07 और अविन सूद सर के पास भी 17, हम दोनों 67 बॉर्न है। अच्छा, एंड विद 7। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी दिन हम इस पे पॉडकास्ट करेंगे। डन। कि एंड जो आपका नंबर है वो आपको क्या देता है। अध्यात्म का नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है 7। मैं तो 94 है मैम एंड में। हाँ, तो 4 क्या देता है वो भी बताऊंगी, किसी दिन पॉडकास्ट करेंगे। आज हम 7 की बात करेंगे। जी। तो अब थोड़ा सा 7 नंबर वालों के लिए हमने जान लिया, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी का मूलांक 7 है और भाग्यांक 1 है तो क्या रिजल्ट आएंगे, 2 है तो वो एक बार हम हमेशा कॉम्बिनेशन को ट्राई करते हैं। ठीक, बिल्कुल। तो बात शुरू करते हैं हम नंबर 7 की, नंबर 1 से। जी, ठीक है। 7 and 1, आपने कभी सुना है ना कि जो राहु है वो सूर्य को ग्रहण लगाता है और केतु है चंद्र को ग्रहण लगाता है। ये जो ग्रहण का है, ये है क्या? अगर हम देखें, स्टोरीज तो बहुत हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने बताया विष्णु भगवान को कि भाई ये हैं जो राक्षस हैं, देवता बन के आकर बैठ गए, इसलिए वो ग्रहण लगाते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो राहु केतु है, ये हमारा एक भ्रम है। ये धुआं है, फॉग है, ठीक है। जब आपकी आत्मा के ऊपर एक फॉग आ जाता है, सूर्य हमारा आत्मा है, हाँ जी, उस पे अगर एक फॉग आ जाएगी, बादल, अगर आपके आसमान में बादल चमक रहे हैं मान लीजिए,
वो सूर्य चमक रहा है और उसके ऊपर बादल आ जाए, आपको सूर्य दिखना बंद हो जाता है। बिल्कुल। सूर्य तो अपनी पूरी रोशनी दे रहा है, हाँ जी। बट किसने रोकी? हमारी आंखों से कैसे रोशनी दूर हुई? तो 7 and 1 को ना यही कॉम्बिनेशन कहते हैं। ओके। कि इनके शुरुआत में बादल होते हैं, स्ट्रगल होती है लाइफ में, वो बादल छटते हैं आफ्टर 40 और इनको राजयोग मिलता है। फिर आप ना 17 बॉर्न को देखो, 1-7 का कॉम्बिनेशन या 7-1 का मैं बता रही हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। आप 17 बॉर्न को देखो, नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा एग्जाम्पल। आफ्टर 14 को राजयोग मिलता है और ये लोग गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि नंबर 1 भी जो है गवर्नमेंट है और नंबर 7 केतु फ्लैग है। हम इसका एक उपाय बताते हैं 7 का, कि 7 आपको ज्यादा तंग कर रहा हो ना, आपकी कष्ट दे रहा हो केतु, तो अपनी छत पे वो जो पूंछ वाला झंडा नहीं होता, हनुमान जी भी बने होते हैं उसपे, वो पूंछ वो वाला झंडा लगा लो। तो फ्लैग जो है किसको कहते हैं? हम केतु को। और अगर आपकी गाड़ी के आगे फ्लैग लग जाए तो ये 7-1 का कॉम्बिनेशन। ओके। मेरी वाइफ का 17 है। अभी बता। राजयोग। राजयोग आफ्टर 40 राजयोग। मैम वो तो अभी भी राज कर रहे। हाँ बिल्कुल। तो बस है ना, अगर अभी कुछ भी स्ट्रगल उनकी लाइफ में होगी ना, हाँ। वो सब हटने वाली है आफ्टर 40 के बाद। अब हम 7 and 2 की बात करते हैं। मैम मैंने कहा चंद्रमा को ग्रहण जो है केतु सबसे ज्यादा लगाता है, बोला मैंने। हाँ जी। ये एक इंटेलेक्चुअल नंबर है। हाँ। ये दोनों जब मिलते हैं, इनकी इंट्यूशन पावर हाई हो जाती है। ये इतना सुपर्ब नंबर बन जाता है जो ऑकल्ट की दुनिया में शायद इनसे ऊपर कोई हो। लेकिन सबसे बड़ा कर्ज क्या है कि इनकी सेहत कभी अच्छी नहीं रहती। इनको बॉडी पेन्स इतने होते हैं ना, वो किसी को नहीं होते। और एक और बड़ी बात कि ये रेजिडेंस चेंज बहुत करते हैं या जॉब चेंज बहुत इनके लाइफ में, क्यों? चंद्रमा जो है वो भी तो ट्रेवल का कारक है ना, वो भी पानी है, बहता हुआ पानी, और ऊपर नीचे, तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स। 7 के साथ आया, जो वैसे ही वीक नंबर माना जाता है, सिर्फ धड़ है उसके पास, है ना। तो इनको करना क्या है कि आपको ना स्पिरिचुअल होना है, फोकस करना है अपने मन पर। मन का कारक चंद्रमा, और 7 नंबर जो है वो क्या है? स्पिरिचुअल नंबर है। हाँ। जब आप अपने मन को फोकस कर लोगे, आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। इसके साथ एक और चीज कहती हूँ मैं। हाँ, इनके लिए ना एक उपाय है। इनको करना क्या है जी? केतु जो है उसका सबसे अच्छा उपाय क्या होता है कि आप एक कोने में बैठ जाओ अपने घर के, आंख बंद करो और अपने आप को ढूंढना शुरू करो। अब जब 7 and 2 का आपका कॉम्बिनेशन है ना, तो आपको क्या करना है? आपको एक जगह पर फोकस करना है, मन को लगाना है, कहीं डॉट कर लीजिए। एक कोई भी कोई वॉल है, उसको कहीं डॉट कर लीजिए और उसको देखते रहिए। जब आप फोकस करना, अपने मन को केंद्रित करना सीख जाओगे, और जब आप ऐसा कर रहे होगे तो आप मौन होगे, यानी कि आपका केतु जागृत हो रहा है। जब आप फोकस कर रहे हो, अपने मन को कहीं लगा रहे हो, तो मून जागृत हो रहा है। तो जब आप ये रेमेडी करते हो तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बैलेंस हो जाते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन तो कंपलसरी है, लेकिन हर कोई मेडिटेशन नहीं करता, कर नहीं सकता। जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, बट हर कोई नहीं कर सकता। तो उनका स्टार्टिंग है ये कि कंसंट्रेट करके अपने इस नंबर को बैलेंस करो। 7 and 3 की बात करते हैं। 7 and 3 इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि ये लोग जो हैं लाइफ में, अगर मैं इनको कहूं कि इतने नॉलेजेबल होते हैं, इतने स्पिरिचुअल होते हैं, लोगों की हेल्प करना, डीप नॉलेज, ज्ञान। 2 ज्ञानी नंबर मिले हैं भाई। बड़ा गुरु 3 नंबर है और छोटा गुरु केतु है। हाँ। दोनों के एट्रीब्यूट सेम है। दोनों को पढ़ना पसंद है, दोनों को नॉलेज देना पसंद है, दोनों को पढ़ाना पसंद है, दोनों को रिसर्च करना पसंद है ना। बट मुक्ति कौन देता है? वो छोटा गुरु देता है, केतु। गुरु ज्ञान देकर चला जाएगा, तो मानो नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। बट आपको जो बंधनों से मुक्त करेगा, वो केतु ही करेगा। तो केतु का स्थान कितना ऊपर हो गया, आप समझ रहे हो। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। बट ये कॉम्बिनेशन में अगर आप पैसे के पीछे भागे ना, तो केतु कहता है तुम पैसे के पीछे भागो, ना गुरु कहता है तुम पैसे के पीछे भागो, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ की रेमेडी क्या है? सबसे बड़ी, पैसे के पीछे मत भागो, ज्ञान लो, डीप रिसर्च करो,
पैसा आपके पीछे भागेगा। जैसे ही आप पैसा कमाने की सोच रखोगे और ज्ञान को छोड़ दोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये सबसे बड़ी टिप है 7 and 3 की। ज्ञान के पीछे भागना, पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। सही 7 कह रहे and 4 जी। 7 and 4 की जब हम बात करते हैं तो 7 and 4 जो है राहु केतु, कुछ लोग बोलते हैं हाँ, कि अब एक पेन था और एक कैप थी, हाँ, दोनों कहीं गुम हो गए थे, हाँ जी, बट अब जो मिल गए तो वो एक पेन सुंदर लगने लगे हाँ, ना, बिना निब के ऐसे घूम रहा पेन तो अच्छा नहीं लगता। तो ये एक शरीर पूरा हो जाता है, क्योंकि धड़ और सिर दोनों मिल गए, बिल्कुल पूरा हो जाता है। लेकिन जितना दर्द इन दोनों की जिंदगी में देखा है मैंने, वो मैंने किसी की जिंदगी में नहीं देखा। आते हैं आपके पास ऐसे नंबर? बहुत। राहु केतु ही तो है जो हमारी काम को चला रहे हैं, राहु केतु ही चलाते हैं, क्योंकि दर्द इन्हीं लोगों के पास है। हाँ, अब राहु और केतु जब भी मिलेंगे, हाँ जी, आप किसी से भी पूछ लीजिए, हाँ, एक तो बॉडी में तकलीफ पक्का, एक लाइफ में भी पेन जरूर होगा। पेन जब सिर कटता है तो पेन हुआ, वो दर्द इन दोनों के पास है। और उसके बाद आप उसको जोड़ दो, एक शीशा तोड़ो उसको जोड़ दो, एक दरार पड़ती है, हाँ, जितना मर्जी जोड़ दो। इनकी जिंदगी में वो दरार दिखाई देती है, चाहे रिलेशनशिप में दिखाए या वो करियर में सक्सेस नहीं होंगे, कोई एक एरिया इनका वो पेन इनको लगातार देता ही रहेगा। तो ये राहु और केतु है। सॉल्यूशन क्या है मैम इनके? भाई देखो, राहु और केतु को अगर कंट्रोल करना है ना आपने, दोनों को एक साथ, तो मेडिटेशन करने के साथ साथ आपको ना बाहरी दुनिया का भी सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, मीन्स आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, गंगा स्नान करो और फिर कोने में बैठकर जो है ना मंत्रों का जाप करो, तो दोनों कंट्रोल हो गए। आप गोवर्धन पर्वत का पूरा परिक्रमा करो और फिर वहां किसी जगह पर बैठकर चुपचाप मेडिटेट करो। आप कामाख्या देवी के मंदिर में जाइए, वहां के दर्शन करिए, वहां का जल लीजिए और उसी मंदिर में बैठकर मेडिटेट करिए। ये राहु और केतु मिलकर रेमेडी करती है। राहु का मतलब है कि आपको बाहरी चीजें करनी पड़ेंगी और केतु का मतलब है कि आपको अंदर बैठ के मेडिटेट करना पड़ेगा। जब आप इन दो चीजों को मिला दोगे कि आपने मंदिर भी जाना है और वहीं बैठ के मेडिटेट करना है, तो राहु और केतु ठीक होंगे। परफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे मैम, सभी को ही करना चाहिए, लेकिन जिनका 7 and 4 है वो तो 100% 100% करना चाहिए, नहीं तो झेलते रहिए। हाँ, नहीं तो झेलते रहिए, बिल्कुल। अब मैम मुझे लग रहा है 7 और 5 तो बैलेंस का नंबर है। हाँ, अभी ना 4 और 7 and 7 and 4 के लिए जो हम बात कर रहे थे, तो 7 and 4 को ना शिव और गणेश जी की पूजा परमानेंट करनी चाहिए। अच्छा, एक माला ओम गण गणपते नमः, इसका करना ही करना है। और मंडे को और ये सैटरडे को जाइए आप शिवलिंग पे जाकर तिल चढ़ा के आइए। काले तिल या सफेद? दोनों चढ़ा सकते हैं, काले तिल ज्यादा चढ़ाते हैं लोग। ओके। अगर आपको हेल्थ इश्यूज है तो आपको काले तिल ही चढ़ाने चाहिए। ये उपाय करके देखिए, रिजल्ट आएगा, बिल्कुल। मैम अभी तो ऐसा हो गया, जो उपाय आप बताते हो लोग करके उसके रिजल्ट बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल, और आएंगे रिजल्ट, क्योंकि ये मेरे कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से सुन लिया, पढ़ा था तो आपको बता दिया। ये मेरे इतने साल के क्लाइंट्स के रिव्यूज हैं, इतने साल के मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स हैं, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ, जो हम लोग कितने लोगों को करा चुके हैं, तब मैं यहाँ आकर बताती हूँ, ऐसे नहीं। उसके बाद हम 7 and 5 को लेते हैं जी, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन, मुझे पहले से ही लग रहा था। दोनों कॉम्बिनेशन देखो, 7 नंबर जो है डीप रिसर्च है आपकी। 7 नंबर कहता है कि जब तक मैं कोई खोज अच्छे से नहीं कर लूं, तब तक जो है मैं किसी सब्जेक्ट पे बोल नहीं सकता। बोलने के लिए कौन चाहिए? 5 नंबर चाहिए। कम्युनिकेशन 5 नंबर के पास है। राइटिंग किसके पास है? 5 नंबर के पास। एक अच्छा राइटर, एक अच्छा ऑथर, एक अच्छा पोएट, ये कौन होगा? ये 5 नंबर है। अब जब रिसर्च 7 नंबर ने की और 5 नंबर ने लिखना या बोलना शुरू किया, तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट हो जाता
आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप एक अच्छे लैंग्वेज टीचर हो सकते हैं, जो लोग लैंग्वेज सिखाते हैं ना अदर लैंग्वेज कंट्री की, क्योंकि 7 नंबर अदर कंट्री है। हाँ जी, हाँ जी। और 5 नंबर लैंग्वेज है। हाँ। तो जो अदर लैंग्वेज सिखाते हैं आपको टीचर्स, 5 नंबर टीचर भी तो है जी। ये है 5-7। शेयर मार्केट में आप अगर 7-5 हैं तो आंख बंद करके लगा दीजिए। अच्छा, आंख बंद करके लगा दीजिए। रिसर्च कौन कर रहा है, कौन डीप रिसर्च कर रहा है? 7 नंबर। और 5 नंबर जो है वो कनेक्शन है हमारा। जिस चीज से आप कनेक्ट कर गए, और इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंसली जो है वो वर्क करेगा वहां पर। ये 2 नंबर मिलकर कमाल कर देते हैं। और ये 2 नंबर ऐसे हैं, जब ये बोलते हैं ना तो शायद दुनिया सुनती है इनको। तो जिसके पास ये 2 नंबर है उसको अगर ऑकल्ट में आना है तो भी ये नंबर बेस्ट है। मेरे पास नहीं है 5। तो भी ये नंबर बेस्ट। आप जो भी बताते हो, शायद मेरी ऑडियंस और मैं, हम लोग बस अपनी डेट ऑफ बर्थ में ढूंढ रहे होते हैं कि ये क्या है ये कि कॉम्बिनेशन है, क्या ये नंबर मेरे पास है, क्या ये नंबर मेरे पास है। नहीं होता है तो फिर हमारा इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। कोई बात नहीं। अगर पूरा ऑकल्ट में आने के लिए अगर 7-5 नहीं है, आपने कहा मेरे पास 5 नहीं है, तो अगर 2 है 7 के साथ तो वो भी ऑकल्ट का ही नंबर है। वाक सिद्धि योग बनता है अगर 2 और 7 हो आपकी। अच्छा, तो ये है सिंगल 2 है। हाँ, आगे चलते हैं हम लोग। 7 और 6। हाँ जी। मैंने बोला कि 7 नंबर ना डिटैचमेंट का रीजन है, और 6 नंबर क्या है? आपकी लग्जरी लाइफ, आपकी वाइफ। जो लोग फीमेल को कहेंगे आप खुद, फीमेल खुद हाँ, वीनस है। हाँ, बट मेल को कहते हैं हम आपकी वाइफ। शादी से पहले आपकी बहन, शादी के बाद आपकी वाइफ जी। ठीक है, तो ये हम कहते हैं। और 7 नंबर डिटैचमेंट का नंबर है। पहले तो ये लव मैरिज कराएगा। ओके। पहले तो ये बांधता है, पहले तो ये लव मैरिज कराएगा, उसके बाद उस मैरिज में डिटैचमेंट कराएगा। मतलब अगर किसी का तो 7 और 6 को बहुत सोच समझ के मैरिज करनी है। आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये तो अपनी भाग्यांक और मूलांक निकालो फटाफट, डेस्टिनेशन नंबर और आपका फाइनल नंबर क्या है, और उससे आपको पता चलेगा बिल्कुल कि लव मैरिज होनी है, अरेंज होनी है। और लव मैरिज होनी है तो प्लीज बहुत हो जाएगी। अफेयर्स करा देता है ये अफेयर पहले बांधता है। केतु का ये काम है। मेरे एक रिलेटिव पहले उस चीज पे जो है वो बंधन करेगा, उसके बाद उसी चीज को डिटैच करा देगा। मेरे एक रिलेटिव का है, मैं आज अभी कॉल करके पूछूंगा डेट ऑफ बर्थ क्या है। लव मैरिज भी हुई है और सेम जो आप बता रहे हो वो भी हुआ है। हाँ। पता करना पड़ेगा। पता करें तो ये होगा ही होगा, क्योंकि ये उसका एट्रीब्यूट है ना। हाँ। वो जैसा है वैसा है, वो अपने हिसाब से ही चलने वाला है। आप किसी नंबर, ये ईश्वर के दिए हुए सब नंबर हैं हमें, उनके एट्रीब्यूट हैं, उन्होंने वैसे ही वर्क करना है, समझना हमें है बस, और कुछ नहीं है। तो 7 और 8 6 7 और 7 की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट। जब दोनों तरफ 7 है तो पक्का ये लोग फॉरेन कंट्री अगर सेटल होना चाहते हैं तो ये चले ही जाते हैं। अपने नेटिव प्लेस पे ये कभी नहीं रहते। जरूरी नहीं है ना कि सारे ही फॉरेन चले जाएं, बट आप पंजाब में बॉर्न हुए हो और आप जॉब कर रहे हो जाके मुंबई में, या आप जॉब कर रहे हो कलकत्ता में, आप दिल्ली बॉर्न हुए हो, आप जाकर कहीं साउथ में चले गए, आप अपने नेटिव प्लेस पे नहीं रहोगे। फॉरेन जाना तो अक्सर मैंने देखा ये लोग चले जाते हैं। बट अगर नहीं भी गए हैं तो ये टिकने वाला नंबर नहीं, ये ट्रैवल कराता रहेगा, इधर उधर घुमाता रहेगा ये आपको। तो ये 7 नंबर की ये कहानी होती है कि 7 नंबर तो इनको बॉडी पेन्स अक्सर रहते हैं, इनकी लाइफ में चेंजेस बहुत होते हैं क्योंकि डबल 7 है। तो इनकी लाइफ में इनको एक ही सलाह दी जाती है कि आपको जो है मेडिटेशन पे जोर देना ही देना है, नहीं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। देना ही देना है, कैसे भी करके गुरु बनाओ भाई, सीखो, बट ये करो। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 है 1 टाइम। ठीक है ना। अब हम चलते हैं 7 और 8 के पास। 7 और 8 को हम कहते हैं मिसफॉर्चून। अच्छा। 7 नंबर रिसर्च है और 8 नंबर जो है वो क्या है, वो डिले करता है। लेट करता है, वो हर चीज में डिले करता है। ठीक है। जब 7
और 8 साथ में मिलते हैं, हाँ जी, तो आपके फैसले लेट होने शुरू हो जाते हैं। ओके, आपकी रिसर्च में आप इतना घुस जाओगे कि आप उसको एग्जीक्यूशन में लेट कर दोगे, तो आपको रिजल्ट लेट मिलने शुरू हो जाते हैं। 7 एंड 8 का मिस फॉर्चून दूर हो सकता है सिर्फ एक जगह पे, क्या? अगर आप ऑकल्ट में आ जाओ हम्म, तो ये दूर हो जाएगा। ये ऑकल्ट के लिए बेस्ट नंबर होता है, ओके। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। आपने 7-5 भी बेस्ट कहा वर्ल्ड में। हाँ, तो बहुत 7 है ना, 7 तो हाँ। वैसे खुद अकेला ही 7 बेस्ट है, हाँ, तो जब ये इनके साथ आ रहा है तो बेस्ट बन जाता 5 है। और 8 के साथ। 5 8 के साथ, 3 के साथ, हम्म, 2 के साथ। ऑकल्ट में 7 काफी नंबर्स के साथ अच्छा माना जाता है। मुझे क्योंकि- ऐसा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जितने हमारे व्यूअर्स हैं उसमें से 30 से 40% आना भी चाहते हैं ओकल्ट में। बिल्कुल सीखते हैं। मेरे पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट, इतनी क्वेश्चनिंग होती है। जैसे ही मैं सुनती हूँ ना कि अक्सर हम लोग एक फॉर्म भरवाते हैं अपने स्टूडेंट्स से, वो फॉर्म मैं चेक करती हूँ कि क्या डेट ऑफ बर्थ है, तो मुझे पता होता है कि मेरे क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन पूछेगा। नंबर 7, उसके बाद नंबर 4, यही 2 नंबर है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। और मैं जैसे ही क्लास में, मेरी एक हैबिट है कि मैं, अगर मेरी मान लीजिए 1 and हाफ 30 आवर्स की क्लास है, मतलब 30 मिनट्स की क्लास है, तो उसमें से जो 45 मिनट्स होते हैं ना, वो मैं पढ़ाती हूँ, और 45 मिनट्स जो है मैं क्वेरीज लेती हूँ। ये मेरा फिक्स होता है। तो वो जो क्वेरीज के लिए मैं ऑन करती हूँ, जब म्यूट, उनको अनम्यूट करती हूँ, तो उस समय आपको मैं सच बता रही हूँ कि मैं पहले ही कह देती हूँ जो 7 नंबर वाले, हाँ जी पूछो और वो हंस रहे होते हैं, उन्हीं ने पूछना होता है सबसे पहले। तो उन्होंने रिसर्च में जाना है, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं। भाई रिसर्च आप करोगे, आपके माइंड में क्वेश्चंस तो आएंगे, तभी करोगे, बिल्कुल बिल्कुल, तभी करोगे, तो उन्हीं के माइंड में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कई बार ऐसा भी होता होगा, आपको कोई सिंगल क्लास लेनी है तो आपने कहा होगा ये 7 नंबर वाला है, इसको तो नहीं देते हैं। ये 3 नंबर वाला है, इसको सिखा देते हैं, ये सीख के पढ़ के चला जाएगा, थोड़ी सेल्फ स्टडी कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 7 नंबर वाले बहुत इंट्यूटिव होते हैं, इनको कहते हैं ना, जल्दी नॉलेज हो जाती है। आपका फेवरेट नंबर तो नहीं 7? मेरा 4 है। 4 है। मैं हमेशा कहती हूँ कि 4 नंबर मेरा फेवरेट नंबर। क्यों मैम, आज ये भी बता दीजिए। क्यों है, देखिए, हम इस पे भी हम कभी और बात करेंगे। हमारी डेट ऑफ बर्थ में ना एक हिडन नंबर छुपा होता है। वो हिडन नंबर आपका जो भी होता है ना, वो आपकी लाइफ में आपका लक होता है। अच्छा। और वो मेरा 4 है। ओके। आप मेरी कोई भी फीस देखिए, नंबर 4 पे मैं कभी भी फीस का जो टोटल होता है हमेशा 4 पे रखती हूँ। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। और शायद आप कोई नया कोर्स लॉन्च कर रहे हो, वो भी 4 टोटल आना चाहिए ज्यादातर डेट भी 4 चुन। जिस चीज से लोग घबराते हैं ना, हाँ। राहु, उसी राहु ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। वही दोस्त है आपका। वही दोस्त है मेरा। तो 7 नंबर जो है मैं इसलिए यूज करती हूँ कि 7 नंबर जो है मेरे पास 1 टाइम है, और इसी नंबर ने शायद मुझे ऑकल्ट में लेकर आया है। 227 मैंने अभी बताया, यही 2 नंबर हैं जो मुझे लेकर आए हैं, और यही नंबर है जो मुझे इतनी डीप रिसर्च कराता है। यही नंबर है जो मुझे अंदर झांकने के लिए कहता है कि और झांको, और अंदर जाओ, और अंदर जाओ, और डीप जाओ, और सीखो। तो जो सीखने की ललक है ना, वो यही नंबर देता है। 7 and 9। 7 and 9 मीन्स फिर से ऑकल्ट, फिर से आपके रेजिडेंस चेंज। 9 नंबर हमारी स्पीड है, और 7 नंबर हमारा चेंज है। तो चेंज में स्पीड आ गई, तो आप एक जगह टिक नहीं सकते। आपकी डीप रिसर्च में स्पीड आ गई, ओके। तो आपकी डीप रिसर्च और तेजी से चलने लग गई। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो 7 नंबर के हो सकते हैं। 7 and 9 के। 7 9 के, बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन। तो आप जो अगर 7 and 9 के, आप अपनी फैमिली से जरूर थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। क्या रीजन? कि आप अपनी रिसर्च की स्पीड को ही बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो आपने अपनी फैमिली पे कम ध्यान दिया, तो आपकी कहीं ना कहीं ये परेशानी की बात हो जाती है। बट मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, किसी ना किसी क्षेत्र में इनका नाम चमके, ऐसे ये हो सकते हैं। 7 नंबर वाले रिलायबल भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आपने 10 करोड़ रुपए छोड़ के चले जाओ? बिल्कुल बिल्कुल।
अटैच नहीं है ना, किसी हाँ, चीज से तो अटैच detach तो हो है ही चुके नहीं। हैं पैसे से पहले ही। और सबसे ज्यादा धोखा भी इन लोगों को मिलता है, हम्म, सबसे ज्यादा धोखा इन्हीं लोगों को मिलता है। फैमिली से रीजन डिटैचमेंट क्या है। है? रीजन क्या है? सबसे ज्यादा भरोसा कर लेते हैं ना, जैसे खुद है वैसे लोग सोचते हैं सब लोग होंगे, तो लोग इन्हीं को धोखा देकर चले जाते हैं। अब मोदी जी की 17 है, आपने बताया 1 और 7 कॉम्बिनेशन 1 और 7 कॉम्बिनेशन तो आफ्टर 40 राजयोग देता है, राजयोग। या आपको रिसर्च करने में हेल्प देता है, या आपको गवर्नमेंट में बड़ी पोजीशन पे पहुंचाता है। 1 और 7 की तो ये कहानी है। ओके, मतलब वो हर, वैसे मैम जितना इजी हम पॉडकास्ट में बता देते हैं, इट्स नॉट दैट इजी, है ना? बहुत सारे आपको राज हैं। बहुत सारे राज होते हैं। तो यही तो बात है कि लोग हमसे क्लासेस लेते हैं ताकि और डीप जाना है, एक कॉम्बिनेशन को कितना डीप समझना है। आज कोई एग्जांपल दे दो आप, जो जैसे हम अपने पॉडकास्ट में तो बिल्कुल बेसिक बेसिक ऑडियंस को बता देते हैं, ये लोग खुश हो जाते हैं, कितनी डीप में जाके हम चीजों को देखते हैं? देखो, जब भी हम 7 नंबर की बात करते हैं, अब 7 नंबर को जो है हमने क्या समझा? 7 नंबर को हमने समझा कि ये एक डिटैचमेंट का नंबर है, लेकिन ये डिटैचमेंट कैसे कराता है? हाँ। ये डिटैचमेंट करा के आपको एक सन्यासी भी बना सकता है। मैंने क्या कहा कि पहले ये बांधता है, फिर ये छुड़वाता है ना, फिर डिटैच करता है। 7 नंबर जो है अगर 6 के साथ आ जाए, आज मैंने एक बात कही कि आपकी वीनस के साथ आपको मिलाता है, तो चलो इसी को हम डीप में समझते हैं। ठीक है, ठीक है। 7 और 6 का कॉम्बिनेशन है, या आपके ग्रिड में 7 और 6 एक साथ आ गए, वैदिक ग्रिड बनाइए, 5 नंबर मिसिंग है तो 7 और 6 एक साथ आएगा। ठीक है। आपका नेचर पता है क्या होगा? आप किसी को बताएं या ना बताएं, क्योंकि सिक्रेटिव है, लेकिन आपके अच्छे से अफेयर्स होंगे, 1 या 2 या 3 5 में भी हो सकते हैं, 6 तक तो होंगे, 6 से नहीं ऐसा नहीं। अब उससे मैरिज होगी या नहीं होगी ये गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 नंबर क्या है? डिटैचमेंट का। अगर उससे मैरिज हो गई, जिससे आपने प्यार किया उससे मैरिज हो गई, तो इट मींस कुछ साल तक ही आपकी मैरिज चलेगी, 1 आधे साल में आप डिटैच होना शुरू कर दो। 7 नंबर जो है जब भी 6 के साथ आता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी, वो नहीं है कि आपने सिर्फ वाइफ को ही समझा। 6 आपकी बहन भी होती है, 6 एक लेडी है, वो मदर भी हो सकती है। मान लीजिए आपकी शादी अच्छी चल रही है, तो आपकी मदर या आपकी बहन आपसे दूर हो जाएंगी। 7 और 6 जब भी साथ में आएगा, तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को यहां छोड़कर फॉरेन चले जाएं पैसा कमाने के लिए, ये डिटैचमेंट भी आ सकती है। तो हर किसी को शादी तोड़ना का नहीं समझना, हर किसी को डाइवोर्स नहीं समझना, आप किसी भी रीजन से दूर हो सकते हो। यही चीज एक मेरे क्लाइंट के साथ हुई थी। अच्छा। इसी चीज को आप और डीप समझिए कि वो लेडी मेरे पास आई, उसका 7 और 6। मैंने कहा आपकी लव मैरिज हुई है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा लव मैरिज तो हो गई, आपके अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप कैसे है? बोली बहुत ही अच्छे। कितने साल हो गए शादी को? बोली हो गए 12-13 साल। कहती इतना प्यार है, इतना प्यार है। तो मेरे लिए ये शॉकिंग था, क्योंकि मेरी रिसर्च ये कहती है कि 7 और 6 अगर आपके ग्रिड में पास में आ रहा है, या आप इस कॉम्बिनेशन के हैं, तो हस्बैंड वाइफ की अगर आपकी लव मैरिज हुई है, तो एक कहीं ना कहीं किसी भी रूप में डिटैचमेंट, एक ही घर में रहकर आप अपने अपने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की केयर नहीं कर रहे, आपका सेपरेशन हो गया, आप अपने घर से दूर चले गए, कहीं ना कहीं तो कुछ होता है। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि ये क्या है। तो मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट हो गया कि अब इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो बात करते करते अचानक मैंने कहा कोई उसको रेमेडी बताई। मैंने कहा अच्छा आपकी ये प्रॉब्लम है, ये रेमेडी है, तो आप अपने हस्बैंड के साथ जा सकते हो, मॉर्निंग का टाइम होगा, अर्ली मॉर्निंग आपको रेमेडी करनी है, दूर जाना है। कहती है फिर तो मुझे ना 4 महीने का वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? तो बोली वो तो बेंगलोर में जॉब करते हैं, मैं तो यहाँ पर हूँ इतनी दूर उनसे, तो मैं, वो तो 3-4 महीने बाद ही आते हैं। आया 7 और 6। अब समझ में आया, वो जो प्यार था वो दूर रहने की वजह से था। ओके। जब
आपको क्या किया 7 ने? अपनी फैमिली से दूर कर डिटैच कराया। आप 4-4 महीने अकेले पड़े हुए हैं। आप अपने हस्बैंड के बिना रह रहे हो भाई। वो आता भी है तो 10 दिन के लिए आता है, फिर चला जाता है। तब मेरे को लगा कि नहीं नहीं, मैंने जो पढ़ाई की है बिल्कुल ठीक है। यहाँ भी वही चीज निकली। तो इस तरह से हमें इतना डीप में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। ओके, तो इतना डीपर जाना होता है, मतलब एक कॉम्बिनेशन को समझना और फिर उस पर कोई प्रिडिक्शन निकालना और उसके एट्रीब्यूट्स को समझना और कोई फाइनल डिसीजन लेना, इट्स नॉट दैट इजी। तो प्लीज अगर आप पॉडकास्ट को फॉलो कर रहे हो, वीडियोस को फॉलो करो बेसिक्स के लिए, तो दैट्स आर एनफ कि अगर आप बेसिक्स सीखना चाहते हो तो आप यहाँ से सीख सकते हो। मैम के काफी सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम रहती है कि आप पॉडकास्ट में पूरा ज्ञान दे देते हो, जो चीज आप यहाँ बता रहे हो वहाँ फ्री में बता रहे हो। तो फ्री में जो हम बता रहे हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स नहीं बता रहे हैं, फ्री में हम बेसिक बता रहे हैं। अगर एडवांस सीखना है, हर कॉम्बिनेशन को डिटेल सीखना है, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो, अकल्ट में आना चाहते हो, प्रेडिक्शन करना चाहते हो, अर्न करना चाहते हो, इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो, फिर आपको कोर्स लेना इंपॉर्टेंट है। और आप जस्ट HR हो, साइंटिस्ट हो या ऑकल्ट में इंटरेस्ट रखते हो तो अभी ये सारी सीरीज देखो। और आई होप जैसे मेरा बहुत फायदा हुआ, अभी मैं किसी से भी मिलता हूँ, डेट ऑफ बर्थ बता अपनी, अगर उसका 3 नंबर निकल आता फिर मैं कहता हूँ चल मैं तो दोस्त है, क्योंकि भाई 2 दोस्त मिल गए, गुरु गेम सेम बातें होंगी। और अगर उसका निकल आता है कोई 8, 9, 7 तो मैं कहता हूँ दोस्ती तो नहीं कर पाएंगे, बाकी बात कर लेते हैं। अभी आपको जैसे मैंने ये एक डीप समझाया ना, हाँ जी, एक 7 नंबर का ऐसा नंबर होता है जिसको समझना बहुत जरूरी है। वो होता है नंबर 16। आप अगर 16 बॉर्न हो तो 1 और 6 मिलाकर बना 7। इसको हम कहते हैं कार्मिक नंबर है ये। अच्छा, आप पिछले जन्म में कुछ ऐसा करके आए थे, कोई रिश्तों को ऐसा धोखा देकर आए थे जो इस जन्म में आपको नंबर 16 मिला है। और इस जन्म में रिश्ते तो आपको धोखा देने वाले हैं, ये 100%। अच्छा, इस चीज की रिसर्च मेरी 99% पूरी है। 1% शायद होगा कि जिन लोगों ने कहा होगा नहीं नहीं हमारे पास तो 16 होते हुए भी हमारी मैरिज अच्छी चल रही है। 1%। 99 लोगों ने कहा कि आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। बड़ी बात है मैम। कर्ज है, कर्ज, ये कर्ज है। इसका या तो शादी लेट होगी। सॉल्यूशन बताइए। चलिए, सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। देखिए 1 और 6 यानी कि सूर्य और शुक्र से मिलकर बना केतु, इन 3 चीजों को समझो अगर, तो सूर्य जो है वो बहुत हॉट प्लैनेट है, सेपरेटिव प्लैनेट है। शुक्र जो है वो प्यारा सा सॉफ्ट सा प्लैनेट है। सूर्य और शुक्र की कभी नहीं बनती। ये दोनों साथ में आए तो वीनस को जलाया उसने। वीनस कौन है? हमारी मैरिज है। वीनस हमारी वाइफ है। वीनस हमारी लग्जरी है। अब इन चीजों को जब वो जलाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगी। ऊपर से 7 आया, डिटैचमेंट। ठीक है, तो ये रीजन होता है कि आप डिटैच हो जाते हो। अब आपको अच्छा कैसे होना है? हाँ जी। मैं ना सबसे ज्यादा जो कराती हूँ ना वो ये कराती हूँ कि इन लोगों को एक सूर्य पायरा यंत्र पहना देती हूँ। ओके, ये मैं जरूर पहनाती हूँ 16 बॉर्न को। सूर्य को कौन बैलेंस करेगा? सूर्य यंत्र। और पायरा मींस नंबर 6 होता है। ओके, ठीक है, तो ये सूर्य और पायरा यंत्र जो है इन दोनों को बैलेंस करता है और आपकी मैरिज को थोड़ा सा बेटर बना देता है। ओके। और इसके रिजल्ट्स बहुत हैं। मैम एक क्वेश्चन आज मेरा आपसे ये था, मैं चाहता नहीं हूँ आपसे पूछूं लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ ऑडियंस के हिसाब से, क्या आप सिद्ध वगैरह करके देते हो ये जो यंत्र आप देते हो? बिल्कुल। अच्छा, आपको पूछना चाहिए ये बिल्कुल पूछना चाहिए। कोई भी यंत्र ऐसे दिया ही नहीं जाता। तो वो सिद्ध करने का तरीका क्या होता है, बता सकते हो? देखो, एक तो तरीका ये है कि अगर आपने रेकी सीखी हुई है, जो कि मैंने सीखी हुई है, ठीक है, तो रेकी से हम जो है इन यंत्रों को इकट्ठा एक साथ, मेरे पास जब भी क्रिस्टल्स आते हैं, जब भी यंत्र आते हैं, जैसे मैं शॉप से किसी डीलर से मंगवाती हूँ, तो उनको इकट्ठा रखकर और रेकी के थ्रू मैं उनको चार्ज कर देती हूँ। ठीक है, पहला प्रोसीजर हमारा ये होता है। ठीक है। तो वो सब इकट्ठे चार्ज हो जाते हैं। अब जैसे एक पर्सन ने मुझे कहा कि भाई मुझे आप बताइए, तो मैंने उसको कहा कि 16 बॉर्न हो, चलो ये सूर्य और पायरा यंत्र पहन लो। हाँ जी। अब उस पर्सन के नाम से हम जाप करके
फिर हम जो है उस यंत्र को पैक करके दे देते हैं। चार्ज करते हैं। यस, क्योंकि एक तो हमने किया कि सबको चार्ज कर दिया, हाँ जी, सबके लिए वो फायदेमंद हो गया, बट पर्टिकुलर किसी पर्सन को प्रॉब्लम है ना, तो उस पर्सन का नाम लेकर उसमें जाप करके फिर हम पैक करके दे देते हैं। फिर आप पहनिए, और टचवुड ध्रुव, जितने भी आज तक क्रिस्टल्स या जितने भी यंत्र या जितने भी स्टोन्स मैंने दिए हैं, मेरे को उसका 100% ये फीडबैक मिला है कि मैम हमें बहुत फायदा। मैम देखिए काम तो करते हैं, लेकिन ये सिद्ध वाला जो क्वेश्चन है ना, बस एक लास्ट इसमें मैं आपसे क्वेरी ये मेरी है, क्या कोई भी हमारा व्यूअर या ऑडियंस या आपका क्लाइंट उसको खुद चार्ज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। मैं तो अपने कोर्स में सिखाती भी हूँ कैसे अच्छा। चार्ज करना, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और सिद्ध भी कर सकता है? हाँ, हो जाता ठीक है, मतलब दैट इज Easy नॉट है। अ सुपर पावर। नो नो, इजी है। आपकी इंटेंशंस और वो ईश्वर। क्योंकि बस। मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से पूछा था, हम्म। मैंने कहा ये आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम इसे देखो, सिद्ध कर यही दो। बात है कि लोग इसी चीजों को कह के और बहुत पैसे ले लेते हैं। बट मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि मैं कितने का देती हूँ, बट बहुत ही मिनिमम प्राइस में मैं ये चीजें देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इससे कमाना नहीं है, ये तो हम किसी का दर्द दूर करने के लिए दे रहे हैं ना, इससे क्यों कमाना। तो शायद हमने हाँ जी, जितना कमाना होगा हम अपने कोर्सेज लेकर और Done. अपना ज्ञान ज्ञान देकर फिर कमाएंगे। मैम दैट्स अ वंडरफुल पार्ट। यस, हमें इन चीजों से क्यों ज्यादा कमाना। हाँ ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं, हम उसको लेकर आते हैं, फिर हम उसको रेकी करते हैं उस पे, फिर देन हम आपके नाम से सिद्ध करते हैं, देन भेजते हैं, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट जरूर रखेंगे हम, बट ज्यादा नहीं। वही मैं देखो आप लोगों ज्यादा का नहीं। हमेशा क्वेश्चन रहता है, एक डाउट रहता है कि सिद्ध आप भी सिद्ध कर सकते हो, एंड इफ यू वांट टू लर्न दैट तो आपको रीना खन्ना मैम का जो न्यूमरोलॉजी का या कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी का चैंपियन कोर्स, अभी मैम के डिफरेंट कोर्स आते रहते हैं, वो एनरोल करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल रहा होगा, वहां आप जा सकते हैं। तो हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। 7 नंबर वालों को किन नंबर वालों से शादी नहीं करनी चाहिए, दोस्ती नहीं बनानी चाहिए, और बिजनेस में पार्टनर नहीं बनाना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो नंबर 8, 7 के साथ 7 भी मत जाओ भाई। अच्छा, और 2 को भी थोड़ा अवॉइड करो। 2, 8, 7, क्योंकि 2 नंबर जो है, ऐसा नहीं है वो धोखा दे जाएगा। ठीक है। 7 and 2 अच्छे कंपैटिबल होते हैं आपस में, ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों के ही वीक नंबर है ना, दोनों ही वीक नंबर हैं दोनों। वो तो चंचल है, मन से वैसे वीक है, और 7 नंबर जो है वो फिर पेन्स शुरू कर देता है जब उसको सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ जी, उसको भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि धड़ है और नीचे कहते हैं ना सांप का एक तरह का वो है। हाँ। आपको मैं ध्रुव यहाँ से एक और बात बताती हूँ, ठीक है। एकदम मुझे कल ही मैं 7 नंबर पढ़ा रही थी अपनी क्लास में जी, तो मैंने एक लड़की को बोला, उसका 7 नंबर था, उसने अभी अभी घर लिया था। हाँ, तो उसने ऐसी बात की कि मैम मेरा क्या ये कोई दशा थी कि मैंने अभी अभी घर लिया है, तो आप बता सकते हैं? मैंने कहा चलिए वो दशा तो मैं अभी जब लगाऊंगी तब देखूंगी, लेकिन जो आपने घर लिया है क्या वो लंबा पतला है? ऐसे चौड़ा नहीं होगा, वो ऐसा होगा गहरा। कह रही हाँ मैम बिल्कुल। आपको कैसे बता? ये 7 नंबर है। 7 नंबर क्या है? आप एक सांप की पूंछ, उसको वो धड़ मिला है ना पूरा, उसको उसकी उपमा दी गई। ये जब भी घर लेंगे, इनका घर कभी भी चौड़ाई में नहीं होगा, ऐसे अंदर जाता हुआ होगा, ट्रेन के डब्बे की तरह, या ट्रेन की डब्बे की तरह, या ऐसी गली में एंड में घर लेंगे, वो गली शुरू हुई, वो एंड वाला मकान इनका होगा। पसंद ही वही आएगा, पसंद ही वही आएगा। कहेंगे यहाँ बड़ी शांति है, ये एंड का है, आगे लेंगे तो शोर होगा, जैसे मर्जी। तो ये कर सकते। मुझे भी कभी एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि अभी आपकी शनि की दशा चल रही है, और आप जब भी कपड़े खरीदने जाओगे आपको नीला काला ही पसंद आएगा। और मैं ऐसे ही होता था। अभी तो किसकी दशा चल रही है आई डोंट नो, लेकिन मुझे व्हाइट थोड़ा ज्यादा पसंद आता है। तो कलर की बात करो फिर 7 नंबर की। बिल्कुल, ठीक है। 7 नंबर वाले का जो कलर होता है वो व्हाइट एंड ब्लैक होता है। ठीक है। चित खबरा जिसे कहते हैं। यहाँ एक रेमेडी है जो कि 7 नंबर को जरूर करनी चाहिए। जी जी जी। आपको व्हाइट एंड ब्लैक ब्लैंकेट लेना है। मिल जाते हैं, आप पूजा घर से जाइए, आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है। व्हाइट एंड ब्लैक ब्लैंकेट लेकर आप सर्दी में नीडी पर्सन को दान कर दीजिए। 7 नंबर से अगर कोई कर्स है, कोई आप प्रॉब्लम में है, आपकी दूर हो जाएगी। ओके। ये बहुत बड़ा एक रेमेडी है
जो करके देख लीजिए, ये 100% रिजल्ट देती है। मैम के किन नंबर के साथ इनका सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है? लाइफ पार्टनर चुनना है, इस आंख बंद करके चुन लो। बिजनेस पार्टनर चुनना है, आंख बंद करके चुन लो। दोस्त ढूंढने हैं, आंख बंद करके इस नंबर वाले के साथ अटैच हो जाओ। 3 and 5। 3 and 5। 7 नंबर वालों, सब मेरा नंबर ले लो, मैं फ्री बॉर्न हूँ, मैं आपका परफेक्ट दोस्त बनूंगा। बिल्कुल। और बिजनेस पार्टनर भी। 1 भी आफ्टर 40 तो 1 भी बहुत ज्यादा काम करता है ना, तो नंबर 1 को भी हम कह सकते हैं, बट 3 and 5 बेस्ट है। तो मैम अब बात करते हैं थोड़ी सी रेमेडीज को लेकर, बिल्कुल, क्योंकि हमारे व्यूअर बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि उनको कुछ रेमेडीज मिले। तो अगर करियर में प्रॉब्लम चल रही है तो 7 नंबर वाले क्या रेमेडी कर सकते हैं? करियर में अगर प्रॉब्लम चल रही है कभी भी आपको, तो करियर का जो एक कहते हैं ना, एक डिटी होता है ना, हर एक का। तो अगर 7 नंबर को कभी भी करियर में प्रॉब्लम आ रही है तो गणेश जी के पास जाना है आपको। ठीक है। अब जाकर करना क्या है, मेन वो होता है। हाँ जी। कि आप चले तो गए, आपने किया क्या? आप जो है वो तिल के लड्डू लेकर जाएंगे। तिल जो है, मैंने पहले भी कहा 7 नंबर है ना, आप तिल के लड्डू लेकर जाएंगे। ठीक है। और तिल के लड्डू ले जाकर 5 लड्डू लेकर जाने हैं, वहां पर गणेश जी के चरणों में रखने हैं। ठीक है। कब? ट्यूसडे वाले दिन। ठीक है। वेंसडे को नहीं, ट्यूसडे को लेकर जाने हैं। ठीक है। आपने वहां पर रखने हैं, वहां थोड़ी देर बैठ जाइए। ओके। बैठने के बाद ओम गण गण पते का पाठ कर लीजिए। 108 टाइम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। वहां मौन हो जाइए, बिल्कुल उनके सामने जाकर बैठ जाइए और मन में जितनी प्रॉब्लम्स है सब उनको कह दीजिए। मैंने पहले भी आपको कहा था, जब हम ईश्वर से बात करते हैं ना तो उसके रिजल्ट ही अलग। ईश्वर भाव के भूखे होते हैं और 7 नंबर हमारा भाव है, समझ रहे हैं? तो जब हम अपने भाव को ईश्वर के चरणों में रख देंगे उस भोग के साथ, तो वहां से आप देखेंगे आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर ही आएंगे वापस। सिंपल उपाय। मैम 7 नंबर वाले वैसे तो अंदर से ही चाहते हैं कि वो फॉरेन जाएं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या रेमेडी करें? बहुत इजी रेमेडी है। सबसे पहले तो अपने मोबाइल पे एक टेक ऑफ करता हुआ एरोप्लेन, इसकी पिक लगा लीजिए वॉलपेपर पे। ये तो मुझे भी लगानी है, मैं बिना 7 की लगा लेता हूँ। कमाल का, आपकी लाइफ में भी हाई राइज आएगा और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो उसमें भी आएगा। डन। उसके बाद एक कागज ले लीजिए, उसका एरोप्लेन नहीं, बच्चों को लिए बनाते हैं हम लोग जैसे, वो बना लीजिए। ठीक है। उसको बनाने के बाद उसके ऊपर लिखिए 7776। 7776। ठीक है। ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है। ओके। उसको टांग दीजिए आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। घर में? घर में। ठीक आप है। अपने रूम की भी नॉर्थ वेस्ट, वैसे तो घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में टांगना होता है। हाँ जी, हाँ जी। उसको देखिए रोज देखने के बाद वो नंबर यहाँ पर भी लिख लीजिए अपने लेफ्ट हैंड में। हाँ। यहाँ पर लिख लीजिए वो नंबर। हाँ। और रोज इमेजिन कीजिए कि मैं इस प्लेन में उड़ता हुआ फॉरेन जा रहा हूं। ये रेमेडी इतनी इजी और इतनी कारगर रेमेडी है कि आप कुछ ही दिन में आपको वीजा मिल जाएगा। 7776 नहीं, 7767 1176 1176। ये नंबर आप एरोप्लेन के ऊपर लिखना है ना? yes. लिखकर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, रेड कलर से। अभी कंप्लीट हुआ, रेड शायद आपने बोला नहीं था, तो 1176 लिखो अपने एरोप्लेन से रेड कलर पर, घूम के लौटाना। अगर नहीं इच्छा करे, वहां जगह पसंद ना आए, ये वैसे तो इंडिया ये सेटल हो जाएंगे। 7 नंबर चला गया, सेटल हो जाता है। अच्छा। अगर ये सेटल होने जा रहे हैं तो ये वापस नहीं आते, 7 नंबर वापस नहीं आता। ओके। वैसे ही घूमने जा रहे हैं तो अलग बात है। रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, फिर क्या करें? रिलेशनशिप इशू जब भी इनको आए ना, तो इनको एक उपाय करना है। देखिए, भगवान शिव हर एक के देवता और हर एक का उपाय उनके पास है। अगर आपको रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं तो मीन्स आपके रिलेशन में क्या आ गई है? खटास आ गई है। आप लेमन लीजिए। ठीक है। येलो कलर के अच्छे लेमन। हाँ जी। 43 लेमन्स लेने हैं आपने। ठीक है। और ट्यूसडे वाले दिन शिवलिंग पे जाकर चढ़ा देने हैं। ओके, एक साथ। ठीक है। अब वो पंडित जी की चांदी हो गई आपके 43 लेमन्स। वो क्या करते हैं? आपने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव को चढ़ा दिए और वहां पर बैठिए। ये नहीं कि चढ़ा के भागते हुए आ गए, जल चढ़ाया, लेमन्स चढ़ाए और भागते हुए आ गए, ऐसा नहीं करना। आराम से जाइए,
आराम से वहां पर बैठिए, वो लेमन्स को वहां पर रखिए और भगवान शिव से वहां बैठकर बात कीजिए। किसी भी दिन कर सकते हैं? नहीं, ट्यूसडे वाले दिन करना है, वाले। ट्यूसडे वाले दिन। ओके। आप वहां पर बैठ के बात कीजिए, उनको अपने मन की बात तो बताइए कि मैं चाहता हूं कि या चाहती हूं कि मेरे रिलेशन बहुत इंप्रूव हो जाए, जिनमें खटास आ चुकी है, तो वो जो खटास है वो मैं आपको अर्पण करके जा रही हूँ या जा रहा हूं, और अब जो है आप अपनी मिठास हमें दीजिए जो हमारे रिलेशनशिप में घुल जाए। और वहां से पंडित जी से मिश्री का प्रसाद लेकर अपने घर में आइए और उनको खिला दीजिए। क्या बात है। इतना बड़ा उपाय है ये। हाँ। जिसके रिलेशनशिप खराब हो रहे हो करके देख लो। मुझे अभी तक याद है आपने मेरे सामने कम से कम 500 उपाय बता दिए, लेकिन दिस वन इज यूनिक। लेकिन अब मैम जो लॉजिक है, लॉजिक है, लेकिन अब जो उपाय आने वाला है ना, एक तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे ज्यादा व्यूज आने वाले हैं, और हमारे जितने भी वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो आपके यूजर्स हैं वो आपको देखते हैं। मैं इतनी हाइप पहले ही बना रहा हूँ इस क्वेश्चन की, क्योंकि अगर पैसे की दिक्कत चल रही है तो क्या करें। चलिए जी, पैसे की दिक्कत चल रही है। आप यहां पर ना नॉर्थ वेस्ट जो है ना उसको दिया गया है केतु। केतु ने जो भी करना है या तो नॉर्थ ईस्ट से करेगा या नॉर्थ वेस्ट में करेगा। हाँ जी। ये 2 डायरेक्शन दी गई है, और केतु से जब भी आपको पैसा लाना है तो इसी डायरेक्शन में आप नॉर्थ वेस्ट में अगर आप चाहते हैं कि पैसा लाना है तो एक पर्ल को रख दीजिए वहां पर। ठीक है। अगर आप जमीन में दबा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दबा सकते तो वहां पर जो है एक पर्ल रख दीजिए, एक चांदी की कटोरी लेकर वहां पर पर्ल रख दीजिए। नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट में। और पैसा चाहिए और इच्छा है, पैसा तो जितना मिल जाए कहते हैं बहुत ज्यादा। मैंने कहा कि केतु जो है वो गणेश जी का डिटी जो उनके हैं वो गणेश जी हैं। हाथी जो है वो किसका कारक माना जाता है? वो भी गणेश जी को रिप्रेजेंट करता है। एक चांदी का हाथी नॉर्थ ईस्ट में केतु वाले अगर रख देते हैं कि हमें पैसा चाहिए, वैसे तो देखिए पैसा आजकल सबको चाहिए, चाहे 7 नंबर हो चाहे कुछ हो, मुझे भी चाहिए, है ना, सबको पैसा चाहिए। तो ठीक है, वो बाद में डिटैच हो जाते हैं, पहले तो उनको चाहिए ही चाहिए। तो आप एक चांदी का हाथी नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए बनाकर, चाहे इतना सा, सूंड उसकी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है। पैसा आने से आपको रोक कौन सकता है, फिर मुझे बताइए। ये बहुत ही छोटे छोटे 2 उपाय बताए मैंने। अगर आप इन 2 डायरेक्शन में ये चीजें कर लेते हैं, हाँ। आप देखिए मैम फिर भी हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ और सस्ता कर दो आप, क्योंकि चांदी का हाथी ना अफोर्ड कर पाए। देखिए चांदी का हाथी नहीं अफोर्ड कर सकते अगर, तो आप वो व्हाइट कलर का कोई भी हाथी ले लीजिए, क्योंकि वहां तो यही चलेगा, है ना। तो ब्लैक नहीं रखना, व्हाइट कलर में जैसे आपको मिल जाते हैं प्लास्टिक ऑफ पेरिस में बने हुए, है ना, पीओपी तो पीओपी में मिल जाते हैं, वैसा रख देते हैं। वैसा रख दीजिए, बस सूंड ऊपर होनी चाहिए। सूंड ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि लक्ष्मी के पास भी तो हमेशा हाथी होते हैं। हाँ। 2 हाथी होते हैं कि नहीं। अब मैम बहुत ही सीवियर क्वेश्चन है। पिछले वाले क्वेश्चन की हाइप बनाई थी मैंने कि बहुत ग्लोबल क्वेश्चन है, इस बार सीवियर क्वेश्चन है। आपने इतनी बार बताया मुझे हेल्थ इश्यूज रहेंगे 7 वालों को, एक कोई बिल्कुल सिंपल रेमेडी, क्योंकि पहले ही हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, मेंटली परेशान है, क्या करें? आपको मंडे और सैटरडे को जाकर शिवलिंग पर तिल चढ़ाने हैं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ओके। इससे ऊपर कुछ नहीं करना, यही करना है। केतु जो होता है ना, एक तो शिव के ऊपर शिवलिंग की पूजा करना, मेडिटेट करना, आपके जो भाव हैं वो उनको देना, गणेश जी की पूजा करना, इनसे बहुत फर्क पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि केतु में जो है वो आपको, तो काले तिल तो आपने शिवलिंग पे चढ़ा दिए, मीन्स आपने एक हेल्थ के लिए भगवान शिव से प्रेयर की और वहां पर वो रख दिया। केतु को जो हम मानते हैं ना, डॉग आप देखते हैं, जितनी डॉग की आप केयर करेंगे, डॉग को आप घर में रखेंगे, बच्चों की तरह लोग प्यार करते हैं डॉग्स को, जो लोग रखते हैं, और या फिर डॉग्स को घर में नहीं रख सकते तो उनको फीड कराना, ये केतु का बहुत बड़ा उपाय है।
ओके। आपके जितने कर्ज होते हैं ना, चाहे वो हाँ। हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे हाँ, वो किसी भी तरह से आपको आ रहे हैं, ये आपको डॉग की सेवा करने से बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। ओके। इसके अलावा अगर आप जो पक्षी होते हैं, हाँ, खासकर पिजन जिसे हम हाँ कहते हैं, जी, हाँ जी। उसको अगर बाजरा डालते हैं आप रेगुलर, हाँ, अपनी छत पे नहीं डालना, एक चीज मैं यहाँ क्लियर ठीक करती है। हूँ। अपनी छत पे डाला तो वो प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, हाँ, आपका जुपिटर खराब कर देगा, ओके, ठीक है। और छत पे जो गंदगी होगी वो आपका राहु खराब कर देगा। ठीक है। तो कभी भी अपनी छत पे नहीं बाजरा डालना कबूतरों के दूसरे लिए। की छत पे डाल दो। अरे दूसरों की छत पे नहीं डालो, बाहर जाकर डालो भाई, दूसरे को भी नहीं तंग करना, वो भी आपका कर्मा बन जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल ये करना है आपको। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि बिल्कुल सिंपल हैं, लेकिन आपकी लाइफ बदल देते हैं। मैम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, हमारे व्यूअर्स बहुत देर से हमें देख रहे हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। पहले तो कि आप लोग पेशेंस के साथ हमें सुन रहे हो। किसी को डिजायर पूरी करनी है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, लग्जरी को अट्रैक्ट करना है, बहुत अपार सपार धन चाहिए, मतलब इन शॉर्ट उसको मिलेनियर बिलियनियर बनना है, उसके लिए एक रेमेडी बता दीजिए 7 नंबर वालों के लिए। 7 नंबर क्यों, ये तो सबको ही बनना होता है जी। मैं आज एक मंत्र बता देती हूँ। हाँ जी। आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए ना, लेकिन हर समय मत यूज करना जब सचमुच आपको चाहिए और वो चीज मिल नहीं रही आपको। हाँ, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी वो वेल्थ हो, चाहे आपकी कोई डिजायर हो, कुछ भी हो, आपने बोलना है दुरंत देव मनोरथ सिद्धि। दुरंत देव मनोरथ सिद्धि सिद्धि। ये एक ऐसा मंत्र है कि अगर आप ये चैंट करते हैं, और इसकी कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कभी कि भी आपने कहीं 108 टाइम चैंट करना है या क्या। आप जब भी फ्री बैठे हैं आप याद कीजिए दुरंत देव कौन है। दत्तात्रेय भगवान को कहा गया है दुरंत देव, जो अच्छा। ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों के मिलाकर जो दत्तात्रेय भगवान है, अच्छा, उनको कहा गया है। और ये इतनी जल्दी रिजल्ट देते हैं कि जैसे ही आपने, आप किसी का वीजा नहीं लग रहा मान हाँ। लीजिए, वो मन में इंटेंशन डाले कि हे दत्तात्रेय भगवान जल्दी से जल्दी मेरा वीजा लग जाए, और शुरू कर दे दुरंत देव मनोरथ सिद्धि, मेरी मनोरथ को सिद्ध करो हे दुरंत देव। इसका मीनिंग ये है, आप देखिए ये ऐसा मंत्र है, इसमें इतनी पावर्स हैं, सचमुच दुरंत को हम तुरंत अगर कहें तो तुरंत आपके काम कर दे। क्या बात। ये एक बिल्कुल नई मंत्र और नई रेमेडी, और मैं ये कहूँगा कुछ नया था जो आपने बताया। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मिला के उनको दुरंत देव कहते हैं। तो ये मंत्र प्लीज लिख लो कहीं पर, बहुत थोड़ा सा हार्ड है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो अपने व्हाट्सएप पर या नोट्स में कहीं सेव कर लेना। एंड थैंक यू सो मच मैम, आप आए और आप हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 8 नंबर 9 नंबर और वास्तु के भी बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं इस चैनल पर, वास्तु को भी आपको लेके टिप्स मिल रही हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको अभी कंसल्टेशन के लिए, देखो मैं आपको सच बताऊंगा, अगर आप ये चैनल फॉलो करते हो तो जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसल्टेशन के लेवल तक का तो आपका काम हो जाता है अगर कोई नॉर्मल प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है, बिल्कुल जान पर ही बात आ गई है, या डाइवोर्स होने ही वाला है, या रिलेशनशिप इशू है, करियर में बहुत ट्राई कर रहे हो तब भी कुछ नहीं बनना है, फिर तो आपको कंसल्टेशन भी लगेगी भाई, उसकी भी जरूरत है। तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने आप कमेंट करते हो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। राधे राधे मैम, सभी को राधे राधे।